मैं यहाँ पे एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी की प्रेस वार्ता में प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के सभी साथियों को प्यार भरा सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जम्मू कश्मीर एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी जम्मू कश्मीर के लाखों मुलाजमीन की तर्जुमान है। कुठवा से लेकर टंगदार तक जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सभी महकमों की ये नुमाइंदा तंजीम है। हाल ही में सबसे पहले जो कल श्रीनगर प्रेस क्लब में आरसी मुलाजमीन को जो एहतजाज था, पुलिस ने उसको दबाया और मुलाजमीन पे लाठीचार्ज किया। मैं एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी सारी इस कार्रवाई की मजम्मत करते हैं और सरकार को खबरदार करते हैं कि हम दुनिया के नंबर 1 जमहूरी मुल्क में रहते हैं। यहाँ हर किसी को अपनी बात रखने का इख्तियार है। आईन और कानून के दायरे में रह के हम अपने हुकूकों के लिए जद्दोजहद हमेशा कर सकते हैं। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू कश्मीर के सभी आरजी मुलाजमीन या प्राइस शॉप डीलरों, मेहनत कशों को ये यकीन दिलाता हूँ कि जम्मू कश्मीर एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। जहां आप लोगों का पसीना गिरेगा, एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी के सारे कायदे अपना खून बहा देंगे। मैं सरकार से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा साहब से, रियासत के जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करता हूँ कि इन 61,000 जितने आरजी मुलाजमीन हैं और सभी सरकारी मुलाजमीन या फेयर प्राइस शॉप डीलर हैं, इनकी नौकरियों को फिलहाल मुस्तकिल किया जाए। साथ ही हाल ही में जो 3% डीए सरकार ने दिया, उसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार का शुक्रिया। इसके साथ ही हमने बाकी जितने भी मुतालबात हमारे हैं, हम वाज़ेह अल्फाज में सरकार तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं। ये हमारा हक है, सड़ा हक इथे रख। हम चाहते हैं कि हमारा जो जीबी फंड सरकार के पास है, जो हमारे खून पसीने की कमाई है, सरकार ने हमारे अमानत का खयानत किया। हम किसी भी सूरत में अपने पैसे को किसी को गबन करने की इजाजत नहीं देंगे। सरकार से मुतालबा है कि हमारे जीबी फंड का पैसा जिस तरह पहले से वागुजार किया जाता था, आइंदा दिनों में भी हमें उसी तरह मिलना चाहिए। दूसरा, जो हमारे रिटायर एम्प्लॉयज होते हैं सरकारी महकमों से 35-40 साल वो सरकारी खदमात में देते हैं, लेकिन उनका भी जो बाकायदा वाजबात है, उसको भी सरकार 5-6 महीने तक अभी अदा नहीं करती है। उसके लिए भी हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द उस पैसे को वाजुगात करें। साथ ही हमने सरकार से ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, जैसा कि उमर साहब ने इलेक्शन से पहले कहा था। नंबर 2, हमारे जितने भी मामला है बाकी डिपार्टमेंटों के, जैसे कि हम चाहते हैं कि हर महकमे को रिऑर्गेनाइज किया जाए। SRO 43 में जो अमेंडमेंट हुई है, जो LG इंतजामिया की तरफ से की गई है, हम जो ये चुनी हुई सरकार से उनसे कहते हैं कि 96 में जिस तरह ये SRO लागू हुआ था, उसी तरीके से इसमें इसकी जो अमेंडमेंट की गई है उनको खत्म किया जाए। SRO 43 ऐसा ही होना चाहिए जैसा ये था। हमारे हाल ही में हमारा एक ग्रुप सीनियर कायद मोहम्मद शफी रात्रि की क़यादत में चीफ मिनिस्टर साहब से मिले थे। चीफ मिनिस्टर साहब ने कुछ यकीन दहानी करवाई थी, खासकर जीपी फंड के बारे में, HRA के मामले में। 31 मार्च तक का हमें टाइम दे दो, हम इस मसले को हल करेंगे। क्योंकि एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी एक जिम्मेदार तंजीम है, विद पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट। हम सरकारी मुलाजिम हैं, हम किसी भी तरह गैर जरूरी एहतजाज और गैर जरूरी हड़तालों में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन तंग आमद व जंग आमद, हम सरकार से यही कहेंगे कि 31 मार्च का जो उन्हें टाइम दिया, अगर 31 मार्च तक हमारे ये सारे इश्यूज हल नहीं हुए, एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी जम्मू कश्मीर सारे मुलाजिमों को लेकर सड़कों पे आएगी और इसकी सारी जिम्मेदारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर की सरकार पे आयद होगी। साथ ही एक अहम इशू यहाँ पे है, हमारे कुछ रिटायर एम्प्लॉय जो इससे पहले ट्रेड यूनियन में थे, मैं अदबन उनसे गुजारिश करता हूँ, वो बड़े बड़े नाम हैं जम्मू कश्मीर में लेके रिटायर हुए हैं, उनसे मेरी ये अपील रहेगी कि अब वो जो सर्विस क्लास मुलाजमीन है उनकी नुमाइंदगी नहीं कर सकते। उनको चाहिए कि वो या तो सिविल सोसाइटी ज्वाइन करें या पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ज्वाइन करें। जम्मू कश्मीर के सर्विस क्लास मुलाजिम पूरे तौर सक्षम है अपने मामलात को हल कराने में। अदबन उनसे मेरी सभी से, अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, अब भी बहुत सारे लोग जो रिटायर हुए हैं फिर भी अपने आप को मुलाजमीन सर्विस क्लास मुलाजमीन के लीडर जतलाते हैं।
उनसे अदबन गुजारिश है, अगर उनको कौम की खिदमत ही करनी है तो वो सिविल सोसाइटीज ज्वाइन करें। इसके साथ जम्मू कश्मीर एम्प्लॉय ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी ने अपने तंजीम में कुछ रद्दबदल किया है। हमने जो एम्प्लॉय ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी है उसका जनरल सेक्रेटरी जो हमारे जम्मू रीजन से ताल्लुक रखे हैं श्री विनोद शर्मा को हमने मुकर्रर किया है जनरल सेक्रेटरी। इसी तरह हमने हमारा दूसरा जमात अली आगा साहब है, उनको सूबाई सदर जम्मू मुकर्रर किया है। इसी तरह नरेश कुमार भगत वो मीडिया इंचार्ज जम्मू कश्मीर एम्प्लॉय ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी के रहेंगे। दूसरे हमारे साथी है पीडी सिंह सूबाई सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर, उसको नामजद किया गया है। मैं और साथ ही भारत भूषण साहब तर्जुमान हमारे जम्मू के रहेंगे। मैं एम्प्लॉय ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन का खादिम होने के नाते तमाम जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन से और मेहनत कशों से अपील करूंगा कि हमें जिस चीज़ के लिए तनख्वाह मिलती है हमें सही मेहनत लगन और ईमानदारी के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करनी चाहिए। कोई भी काले भेड़िया या ब्लैक शीप हमारे सफ़ों में होगा, हम उसको ओपनली कहते हैं कि हम उसको सरकार के हवाले करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है करप्शन का खात्मा होना चाहिए, वर्क कल्चर बेहतर होना चाहिए। जिस चीज़ के लिए हम तनख्वाह लेते हैं वो जिम्मेदारी हम इंशाअल्लाह ताला पूरी करेंगे। और मैं जम्मू कश्मीर के लाखों मुलाजमीन से यही कहूँगा कि उनके मसाइल का हल जो है एम्प्लॉय ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी के कायदे उस पर हमेशा लगे रहेंगे। आपकी सिर्फ यही जिम्मे है कि आप लोगों की खिदमत करें। इसीलिए आज की हमने यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी साथी यहाँ पे आए। तो मैं आप अपनी तरफ से एम्प्लॉय ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी के सारी लीडरशिप की तरफ से आप सभी